हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और इस लेक्चर में भी हम पढ़ने वाले अगली प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम बेटा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ये जो प्रोसेस है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है बेटा, तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है इंपॉर्टेंट आएगी नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या होती है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जो लिविंग बॉडी होती है बेटा, लिविंग बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं एट अ टाइम, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिखी है बेटा, तो डीएनए की लिखी है, प्रोटीन की लिखी है, और यहाँ पे ग्लूकोज कैसा बनता है वो लिखा है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसा बनता है वो भी लिखा है। ठीक है, तो देखो, प्रोटीन से टूट के क्या बनेगा? अमाइनो एसिड बनेगा, यानी ए भी केमिकल रिएक्शन है। डीएनए से नाइट्रोजन बेस बनेगा टूट के, ए भी एक केमिकल रिएक्शन है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के, दोनों मिला के क्या बनाएंगे बेटा? ग्लूकोज बनाएंगे, ये भी केमिकल रिएक्शन। ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया। क्या हो गया बेटा? फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस ये भी केमिकल रिएक्शन है। अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएगा बेटा? तो प्रोटीन बनाएगा, ये भी क्या है बेटा? तो केमिकल रिएक्शंस है। यानी द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स इन द ह्यूमन बॉडी और द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी में जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है बेटा, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है बेटा, तो मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के? तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स है बेटा? दो टाइप्स है। फर्स्ट जो है उसे कहते हैं बेटा एनाबॉलिज्म। फर्स्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जो सेकंड होता है ना बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जो फर्स्ट है उसे एनाबॉलिज्म, जो सेकंड है उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? अगर ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उनसे मिलेगा, क्या बन जाएगा बेटा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी इसमें सिंथेसिस हो रहा है, कुछ तो नया बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एनाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसमें बेटा? वाटर में हम इसे तोड़ देते हैं। ग्लूकोज को तोड़कर उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फिर से बनाना, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल टूट के उसके टुकड़े करके हम उससे कुछ ना कुछ ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, अब मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने तो पढ़ लिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में अपनी एनसीईआरटी क्या बताती है वो देखेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारी माता पिता है। एनसीईआरटी जो बोलेगी वही तो हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो क्या आपके पास में एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी आपके पास रखिए, नोट्स भी आपके पास रखिए, जो एक्स्ट्रा बताऊंगा लिख लीजिएगा आप, और एक एक लाइन को अंडरलाइन लाइन आप करते रहिए। ठीक है, तो पहली लाइन में एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी का ऑथर बोलता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे बने हैं? केमिकल से बने हैं। तुम भी केमिकल से बने हैं बेटा। आपके बाजू में जो भी ऑर्गेनिज्म दिखाई देता होगा वो भी केमिकल से ही बना है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल से ही बना है। अब दीज केमिकल, जो केमिकल्स है तो उनमें से कुछ स्मॉल है बेटा, तो कुछ बिग है। अब स्मॉल केमिकल जैसे कि कौन है बेटा? अमाइनो एसिड। कौन है? अमाइनो एसिड, जो स्मॉल केमिकल्स है बेटा। और कुछ बिग्स है, जैसे कि हमारे बॉडी में नहीं तो प्लांट के बॉडी में स्टार्च है। कौन है बेटा? स्टार्च। ठीक है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन है। हमारी बॉडी में क्या है? ग्लाइकोजन है।
तो ग्लाइकोजन तो बिग मॉलिक्यूल है, स्टार्च भी बिग मॉलिक्यूल है, डीएनए भी बिग मॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी बिग मॉलिक्यूल है, लेकिन अमाइनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जो केमिकल्स है, कुछ केमिकल छोटे हैं तो कुछ केमिकल बड़े हैं, और बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, इनके बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, कैटेगरी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बहुत सारे अलग अलग शेप पाए जाते हैं और अलग अलग उनके फंक्शन भी पाए जाते हैं। are constantly being made and changed into some other biomolecules, यानी कंटिन्यूअस हमारे बॉडी में क्या होते रहता है कि कुछ छोटे छोटे केमिकल्स आते हैं, दो अलग अलग छोटे छोटे केमिकल्स आएंगे और उससे बन जाएगा बड़ा वाला केमिकल। ठीक है, यानी कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाएंगे और उनसे बन जाएगा बेटा बड़ा वाला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी ये होता ही रहता है, केमिकल, एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता ही रहता है बेटा। तो ये बात आपको समझनी होगी पहले। ठीक है, अब ऑथर नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं? अब ऑथर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं बेटा, दीज कन्वर्जेशन ऑफ एलिमेंट्स और दीज कन्वर्जेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, मतलब ये जो कन्वर्जेशन हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, ये जो कन्वर्जन है, इसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इसे और दिस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। यानी इन शॉर्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब क्या बोलेगा? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन साइमल्टेनियसली इनसाइड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी दे यूनिसेलुलर और बी दे मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर भी है, वो अल्गी हो, क्लामाइडोमोनास की अल्गी हो, यूनिसेलुलर कोई बैक्टीरिया हो, या फिर कोई बड़ा एलिफेंट जैसा बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में बेटा आपको केमिकल रिएक्शंस दिखाई देगी। हजारों केमिकल रिएक्शंस एक ही बॉडी में हो रही होगी, एक ही साथ में प्रोटीन भी बन रहा है, एक ही साथ डीएनए भी बन रहा है, एक ही साथ में आप डाइजेशन भी कर रहे हो, एक ही साइड में आप दूसरा कोई और केमिकल रिएक्शंस, यानी थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में एक ही वक्त पे होती है। यानी ऑथर बोलता है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मल्टीसेलुलर। सभी प्लांट, सभी एनिमल्स, सभी फंजाई, सभी माइक्रोब्स एग्जिबिट कर देगा बेटा मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है? यस होता है। एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म होता है? यस होता है। फंगी में होता है? यस होता है। तो क्या माइक्रोब्स में होता है? यस, माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मेटाबॉलिज्म होता है। इनमें रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक रेस्पिरेशन का एग्जांपल बताता हूं। रेस्पिरेशन माइक्रोब्स में कौन सा होता है बेटा? अनएरोबिक होता है। कौन सा होता है बेटा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स करते हैं। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा इथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? इथिल अल्कोहल बन जाएगा। इथिल अल्कोहल, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, यानी कुछ तो केमिकल्स है, वो एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करा रहा है, उसका मतलब क्या है बेटा? उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। यानी माइक्रोब्स में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, फंगी में मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनिमल्स और प्लांट्स में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, तो चलो अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या दी है। क्या दे बताती बेटा एनसीईआरटी? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ये तो समझ में आया ही आपको। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आया ही आपको। अब हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है बेटा? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो एग्जिबिट नहीं कर सकता क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म। तो हम क्या लिविंग, जो मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, वो मेटाबॉलिज्म हम सेल के बाहर कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रहेगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिवा वो मेटाबॉलिज्म किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के बाहर करते हैं तो उसे हम
आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे हम? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स के, वो टेस्ट ट्यूब में अगर हम करते हैं तो वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। यानी कि अगर वो जिंदा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है बेटा, उसका मतलब क्या आ जाएगा? तो वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी। अनदर कोई भी आप उसे टेस्ट ट्यूब में कीजिए या कहीं पे भी कीजिए, आप आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर आप करते हो तो वो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। इसका मतलब वो लिविंग है, श्योरली लिविंग रिएक्शंस होती है। यानी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम बाहर कर रहे हैं बेटा टेस्ट ट्यूब में, वो नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट लिविंग रिएक्शंस ही है। यानी अब यहाँ पे एनसीईआरटी आप रीड करते समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा अभी, मेटाबॉलिज्म का ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट एनसीईआरटी ने बताया है। क्या बोलती है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर हम बॉडी के बाहर करते हैं तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग भी है, लेकिन वो परफॉर्म सिर्फ किस में होती है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही परफॉर्म होती है। यानी मेटाबॉलिज्म डेफिनाइट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म डेफिनाइट फीचर है किसका बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो अब